पहली बड़ी खबर कोलकाता से सामने आ रही है। ममता बनर्जी ने ईद की नमाज के बाद बयान देते हुए कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश पर अपना अधिकार नहीं थोप सकते। उन्होंने कहा कि अगर राष्ट्रपति शासन लगाने की कोशिश की गई तो वह डरने वाली नहीं है। ममता बनर्जी ने जोर देकर कहा कि जो डरते हैं वो मरते हैं, जो लड़ते हैं वो कामयाब होते हैं। इसको भी हम कोलकाता से दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट से कोलकाता हाईकोर्ट से पूरा दोबारा, लेकिन तब भी हम आवाज से है कि लोगों को विश्वास रखा हो। अगर कोई बात लोगों के पास नहीं है तो हम बंगाल का और सिटीजन का साथ, नागरिक का साथ और कम्युनिटी का साथ और कास्ट का साथ और सिख का साथ आप लोगों को पंडाल का एक मेंबर होके रहेंगे। आपको ये लड़ाई हम जारी रखेंगे। रोशनी अगर रुकावट है तो उसको अरे मोबाइल ताकत गिरना है। हमारा अधिकार हम मोदी जी को नहीं लेंगे। हमारा एक ही काम है, अब कोई आदमी जाके हाथ मिला है मिलाइए। हम सब देश को पसंद करते हैं। हमारा देश को इंडिया, आउट ऑफ द वर्ल्ड। Let this message go to the world for peace, security and safety. आप और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारी सहयोगी सहेली दास हमारे साथ जुड़ गई हैं कोलकाता से। सहेली, एक तरफ तस्वीरें तो ईद की आई जहां पर लोगों ने नमाज अदा की है, लेकिन ममता बनर्जी का ये बयान, जी चित्रा, इस पूरे विषय पर अगर हम देखें कि रेड रोड में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हर साल की तरह इस साल भी मौजूद थी और इस साल का चुनाव बहुत ही टफ होने वाला है, ऐसा ही कहा जा रहा है राजनीतिक विश्लेषकों के बारे में। क्योंकि देखिए, जो पश्चिम बंगाल का हालत है वो हालात काफी नाजुक हो गए। अभी भी जो 25 लाख है वो 25 लाख की हुकूमत की हुई है, जो एडजुडिकेशन प्रोसेस में है। जो अभी भी बाकी है उससे ज्यादा 7 लाख के उस टोटल में से 25 लाख का निष्पत्ति हुआ है, अभी भी बहुत ज्यादा बाकी है। अब देखने वाले विषय ये भी है कि इनमें से बहुत सारे जितने भी वोटर्स है, चाहे 8 लाख के नाम वोटे बनाने की संभावना है और इससे ज्यादा भी जो फाइनल रिजल्ट आए हैं उसके इसमें भी बहुत सारे नाम काटे गए, जिनमें असली वोटर्स भी छुपे हुए हैं। तो इसको लेकर मुख्यमंत्री पहले से ही बहुत ही अपमानजनक है। और हम लोग पहले की चित्र देखिए, पहले की चित्र यही था कि एसआईआर की घोषणा होने के बाद ही मुख्यमंत्री वो एसआईआर ऐसा ही कहा था, मतलब एसआईआर के खिलाफ ही वो बोली थी। तो अगर हम ये देखें तो एसआईआर के खिलाफ वो राजपथ कोलकाता के नगरी में उतरे थे, वो उनकी जो शिक्षक नेतृत्व है अभिषेक बंदोपाध्याय है और जो मेयर है, कोलकाता मेयर है, सबके सब राजपथ में हटे थे और चलने के बाद वो एक ही वार्ता दिए थे सब लोगों के लिए, आम लोगों के लिए, कि कोई डरने की बात नहीं है, कोई एसआईआर नहीं होगा। राज्य सरकार मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय एसआईआर के खिलाफ है। अगर हम कल की ओर देखिए, कल राज्य सरकार की ओर से ममता बंदोपाध्याय मैनिफेस्टो पेश किया है। उन्होंने मैनिफेस्टो पेश करने के बाद ही ऐसा बयान दिया है कि राज्य सरकार की अनुमति के बिना राज्य सरकार से बात करने ना करते हुए भाजपा सरकार के जो भाजपा है मोदी सरकार ने कलकत्ता में पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले ही अघोषित तरीके से राष्ट्रपति शासन चालू कर दिए हैं। मतलब देखिए, विषय ये हो गया है, राष्ट्रपति शासन ऐसा शासन है जो राजनीति हुआ है, तो पूरे विषय के ऊपर ध्यान लगाते हुए उनका यही दावा है कि कोई घोषणा नहीं है, बस घोषणा ना होने के बावजूद भी अघोषित एक प्रेसिडेंट रूल चालू किया गया है। पर मुख्य
ममता बंदोपाध्याय पहले से ही इसके खिलाफ लड़ी हुई है और आज रेड रोड में ईद की नमाज पढ़ने के बाद, ईद की नमाज होने के बाद, अदा करने के बाद उन्होंने उस वहां पे जो मौजूद थे, जो आम लोग मौजूद थे, जो मुसलमान मौजूद थे, उनको भी यही वादा दिया है, कोई डरने की बात नहीं है। ऐसा भी बहुत है वहां पे मौजूद थे जिनके नाम कटे गए थे। उन्होंने ऐसा भी कहा है कि पूरे विषय को लेकर चुनाव से पहले भाजपा सरकार द्वारा के निर्वाचन कमीशन ने जितने भी IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर्स, जो मुख्य सचिव, गृह सचिव, जो DG, जो कलकत्ता के CP है, सब कुछ चेंज कर दिया गया है, ट्रांसफर कर दिया गया है। इस पूरे मामले को लेकर भी उन्होंने चिंता जताई है। वो कल भी चिंता जताई थी, वो आज भी चिंता जताई है। कहा है कि जो प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न हो, अगर कोई प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न हो तो वो क्या हर एक ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स को चिंते नहीं जाते हैं। तो अगर कोई भी ऐसा नेशनल डिजास्टर हो जाए, कोई भी ऐसा परिस्थिति उत्पन्न हो जाए, तो कैसे इस परिस्थिति का मुकाबला राज्य सरकार करेगी? तो राज्य सरकार के ऊपर कोई उम्मीद नहीं होती। ऐसा ही वार्ता वो आज भी दिए है कि नरेंद्र मोदी सरकार कोई भी तरीके से यहाँ पे पश्चिम बंगाल में नहीं आ पाएगी और जो आम लोग हैं, आम लोग के जो अधिकार है, जो SIR के अधिकार है, जो निर्वाचन के चुनाव के अधिकार है, वो किसी भी तौर पर नहीं काटी जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सहेली, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।